होमोजेनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें सॉल्यूशन इस तरीके से बन जाता है कि जो भी सॉल्यूट डालते हैं वो सॉल्वेंट में अच्छे से घुल जाता है, जैसे कि सॉइल और वाटर, शुगर इन वाटर, ये होमोजेनियस है। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है दो चीजें जो मिक्स होती है वो बहुत ही अच्छे से इक्वली मिक्स हो जाती है। दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका मतलब है यहाँ पे मिक्सिंग अच्छे से नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म रहता है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं दिखता सॉल्यूशन पूरा। शुगर पानी में डालने के बाद सब कुछ एक जैसा दिखता है, पर सॉइल को पानी में डालने के बाद सब कुछ एक जैसा नहीं दिखता। चॉक पाउडर एंड वाटर भी हेट्रोजीनियस में आएगा। ठीक है, इधर आओ। दे आर इन मोर देन वन फेज। वन फेज मतलब एक साथ बहुत सारी चीजें दिखती हैं, और यहाँ पे हमें सब कुछ एक ही फेज में दिखता है। यहाँ पे विजिबल बाउंड्री है बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब अगर पानी में मिट्टी डाल रहे हैं तो पानी भी सही दिखेगा हमें, साथ में सॉइल के पार्टिकल्स भी दिखेंगे। दोनों में डिफरेंस हमें नजर आएगा, दोनों के बीच में क्लियर बाउंड्रीज दिखेंगी। पर क्या आपने सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर बनाया है उसमें सॉल्ट अलग से दिखेगा? क्योंकि डालते ही एक दो बार ही स्टर करेंगे तो वो उतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि हमें कोई विजिबल बाउंड्रीज उसमें नहीं दिखती है। करो इसे पॉज। अब थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है यहाँ पे, पर ये चीज ऑलरेडी रिटन है, पहले लिखवा चुका है बच्चों को, तो तुम लोग को ग्रुप में मिल जाएगा। एंड one of the student will take responsibility to send this difference in the group today as well after the class. Okay, do it. कोई भी कर देना, पर उस दिन आज थैंक यू इन दोनों ने नोट्स के लिए रिमाइंड कराया था, पहले अवंतिका ने फिर लेशिका ने। चलो बोर्ड पर आते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अगर मैं एक पेपर लेती हूँ उसको फाड़ देती हूँ, फिजिकल चेंज, बिकॉज मैंने पेपर को फाड़ा है, वो तभी पेपर ही रहा, कोई नई चीज नहीं बनी। वही मैंने पेपर लिया, लाइटर ऑन किया, जला दिया, क्योंकि अब उसके बाद पेपर के बाद क्या बन गया? ऐश बन गई, उसकी राख बन चुकी है। दैट्स केमिकल इज टोटली चेंज। नाउ यू कैन राइट डाउन ऑन पेपर। अब आप एप्लीकेशन लिख के देंगे उस पे पेपर पे? नहीं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में कोई न्यू चीज नहीं बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल है, मैंने लिया है डो मतलब आटा बनाने के लिए रखा हुआ है, आटा ऐसे गूंथ कर डो बना के रखा हुआ है। डो की बॉल ली छोटी सी, मैंने रोल करा। चपाती बनाने के लिए पूरा डो का डो रख देते हो या रोल करते हो? थैंक यू। तो रोल जब आप करते हैं तो वो है फिजिकल चेंज, क्योंकि वो डो ही है। पर जब आपने रोटी को बेल लिया, रोलिंग कर लिया, पर जब आप उसको कुक करने के लिए पैन पे रख रहे हैं, कुक होने के बाद वो क्या हो गया? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज बदल चुकी है, वो पहले जैसी नहीं रही। ये टेम्परेरी चेंज होता है कि पेपर को फाड़ेंगे वापस सेलो टेप या ग्लू से फिर से वो चिपक सकता है, पर अगर पेपर को बर्न कर दिया तो वो परमानेंट चेंज हो गया, फिर से वो पेपर नहीं बन सकता है। ये रिवर्सिबल है, मतलब ये चेंज वापस से रिवर्स हो सकते हैं। जैसे पेपर हमने फाड़ा, वापस वो उस फॉर्म में आ सकता है, पर ये क्या है? इरिवर्सिबल। यहाँ पे एक बार अगर चेंज हो जाए दोबारा से ही वापस नहीं हो सकता है। मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। पेपर को अगर आपने टीयर किया तो पेपर को फाड़ने के बाद उसका मास वही रहेगा, और पेपर बर्न कर दिया तो बर्न करने के बाद जो चीज बची उसका मास तो बहुत चेंज हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारा घर में गार्बेज है, वैसे तो गार्बेज जलाना बहुत गलत बात है, पॉल्यूशन होता है उससे, पर कभी तुमने देखा हो गार्बेज जलता हुआ? तो गार्बेज जब भी जलता है तो उससे इतना सारा गार्बेज का इतनी सी आश बचती है, यस और नो? तो उसका मास चेंज होता है, पर किस में चेंज होगा मास? केमिकल में। वेरी लिटिल हीट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे हीट की जरूरत ही नहीं होती, एनर्जी की इतनी जरूरत नहीं होती, पर अगर आपको केमिकल चेंज करना है तो हमेशा आपको हीट चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, और ज्यादा अमाउंट में चाहिए होती है। कुछ मैं चीजें पूछ रही हूँ आपको, केमिकल या फिजिकल चेंज है वो बताना। अदिति, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? जंग लगने के बाद लोहा लोहा ही रहता है क्या? प्रॉपर्टी बदल जाती है ना आयरन की, इट्स अ केमिकल चेंज। रॉन्ग। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सिमरन, फ्रूट का पकना केमिकल चेंज, वेरी गुड। कटिंग ऑफ फ्रूट फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ मिल्क, बॉइलिंग वाला मिल्क तो मिल्क ही रहेगा, फिजिकल चेंज। पर कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग का मतलब होता है मिल्क का फट जाना, उससे दही बनता है, पनीर बनता है, केमिकल चेंज, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। पॉज करें। क्लास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की खुद ही फ्रेम कर लेना, मैं डिफरेंस आपको ग्रुप में भेज दूंगी, ध्यान से सुन लो। मेटल्स आर स्ट्रॉन्गर, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्गर। Metals are generally hard and solid at room temperature, but non-metals are generally gaseous or liquid at room temperature.
जितनी भी मेटल्स होती है आयुष, जितनी मेटल्स होती है वो डक्टाइल होती है, मेलिएबल होती है। हम मेटल्स की थिन वायर बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, पर नॉन मेटल्स की आप ना ही थिन वायर बना सकते हो ना ही शीट। जितनी भी मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, पर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। याद रखना ग्रेफाइट, याद रखना, दिमाग में रखना, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है अरमान, पर फिर भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और जितनी भी मेटल्स होती है उनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, जितनी नॉन मेटल्स होती है वो आराम से मेल्ट हो जाती है। पर एक ऐसी मेटल है जो हमारे हाथ पे मेल्ट हो जाती है, गैलियम। याद रखना, मेटल विच कैन मेल्ट ऑन योर हैंड्स, हीट, गैलियम। याद रखेंगे। नाउ जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी शाइनियर होती है, लश्चरस होती है, पर नॉन मेटल्स लश्चरस नहीं होती है। और हाँ, एक्सेप्ट आयोडीन। यस, आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो चमकती है। वेरी गुड। नेक्स्ट, जितनी नॉन मेटल है वो सॉफ्ट है, पर एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो हार्ड है। डायमंड। एब्सोल्युटली राइट, डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल। और मेटल सोनोरस होती है, उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं ना, गिटार पे स्ट्रिंग लगता है, और नॉन मेटल सोनोरस नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट।